यूं ही नहीं बनाई लकीरों से पहले बनाने वाले ने उंगलियां, क्योंकि किस्मत से पहले मेहनत की जाती है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका सिविल गोली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कंक्रीट के बारे में, तो उसी ऑर्डर में बात करेंगे हम बैचिंग ऑफ कंक्रीट कि आपकी साइट पर जो कंक्रीट तैयार की जाती है वो कितने तरीके से तैयार आप कर सकते हो। तो एक बाय वेट की जाती है और दूसरा बाय वॉल्यूम की जाती है। वेट मतलब जो बैचिंग किसे कहते हैं, बैचिंग कंक्रीट का जो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं कंक्रीट के, जैसे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, उन्हें कैलकुलेट कर कर और उन्हें मेजर कर बैचिंग कहलाता है। ये वेट के द्वारा की जाती है और वॉल्यूम के द्वारा की जाती है। वेट में हम डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स है जो कंक्रीट के, उन्हें तोलेंगे, वेट करेंगे उनका, और वॉल्यूम में उनका वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उन्हें कंसीडर करेंगे। सबसे पहले देखिए बाय वेट में क्या कहता है, फॉर प्रिपेयरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कंक्रीट और मास कंक्रीट वर्क। मतलब जहाँ पर आपको लार्ज कंक्रीट तैयार करनी हो या ह्यूज क्वांटिटी में कंक्रीट तैयार करनी हो, जैसे मास कंक्रीटिंग वर्क, डैम के लिए आपको तैयार करनी हो कंक्रीट, उसे हम मास कंक्रीटिंग वर्क कहेंगे। तो वहाँ बाय वेट आप तैयार कर सकते हैं कंक्रीट। फॉर एक्यूरेसी इन वर्क, जहाँ आपको वर्क में मतलब आपके काम में एक्यूरेसी चाहिए, वहाँ पर आप कंक्रीट प्रिपेयर कर सकते हैं बाय वेट। इसमें देखिए नो अकाउंट फॉर बल्किंग ऑफ सैंड, मतलब इसमें जो आपका वर्किंग ऑफ सैंड एक फिनोमेना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अलग से। तो इसमें उसका जो वर्किंग ऑफ सैंड है वो कंसीडर नहीं किया जाता, मतलब नो अकाउंट फॉर बल्किंग ऑफ सैंड। बाय वॉल्यूम में देखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच है ये, मतलब बाद के समय में ये चली आ रही है बाय वॉल्यूम प्रोसेस है। जो एरर्स में जनरेट ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वाटर, मतलब इसमें एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो एयर और वाटर है उनके जो वॉल्यूम है उनके कारण एरर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ऐसा क्यों? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड में चेंज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए आपका जो वॉल्यूम है एयर और वाटर का, टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग आपको पता है बदलेगा, तो इसलिए एरर के चांसेस ज़्यादा हैं। कैसे? जैसे ज़्यादा कहीं पर टेम्परेचर हुआ, आपने लिया वॉल्यूम वाटर का मान लीजिए 100 ml, अब ज़्यादा टेम्परेचर है, वहाँ पर एवोपरेशन होगा, एवोपरेशन होके आपका वाटर बच गया 90 ml, तो यहाँ एरर आ जाएगी आपकी। ठीक, यहाँ पर देखिए वर्किंग ऑफ सैंड हैज़ टू बी अकाउंटेड, मतलब बाय वेट में तो हम वर्किंग ऑफ सैंड कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाय वॉल्यूम में क्योंकि वॉल्यूम की बात आ रही है तो यहाँ पर वर्किंग ऑफ सैंड हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। 2 पॉइंट आते हैं इंपॉर्टेंट। टू मच फाइन एग्रीगेट्स गिव्स स्टिकी मिक्स, मतलब यदि आपके में जो कंक्रीट तैयार किया है आपने उसमें फाइन एग्रीगेट की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आपको जो मिक्स प्राप्त होगा वो एक स्टिकी मिक्स, मतलब चिपचिपा एक मिक्स आपको प्राप्त होगा। टू मच कोर्स एग्रीगेट गिव्स स्टिव या हर्स मिक्स या बॉनी मिक्स, यदि कोर्स एग्रीगेट ज़्यादा है आपका कंक्रीट मिक्स जो आप तैयार कर रहे हो बैचिंग के दौरान, तो आपको जो मिक्स प्राप्त होगा वो एक तो स्टिफ हार्श मिक्स प्राप्त होगा या हम इसे बॉनी मिक्स भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे हम मिक्सिंग की। आइए साथियों, मिक्सिंग के बारे में पढ़ते हैं हम। मिक्सिंग क्या प्रोसेस है उसकी और क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं। इट इज़ द ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ रोटेशन और स्टीयरिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कंक्रीट। जो आपका मिक्सर होता है उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डालते हो और उन्हें रोटेशन करवाते हो या स्टीयरिंग करवाते हो, तो उसको प्रोसेस है, जो ऑपरेशन है उसको हम कह रहे हैं मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसको करने का क्या पर्पज है। देखिए टू प्रॉपरली कोट द सरफेस ऑफ एग्रीगेट, मतलब जो एग्रीगेट है आपका एक उसकी जो सरफेस है वो प्रॉपरली कोट हो जाए, मतलब उससे अच्छा जो स्टिक हो जाए आपका सीमेंट है वो।
टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी बिटवीन ऑल इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट आपके ऑल इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें एक यूनिफॉर्म मिक्स तैयार हो जाए, इसलिए यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए भी हम ये मिक्सिंग की जाती है। प्रोसीजर देखते हैं इसमें। सबसे पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर डालेंगे, आपका जो रोटेटरी ड्रम है, उसके बाद सॉलिड पार्टिकल, मतलब जैसे आपका सीमेंट सैंड हो गया या कोर्स एग्रीगेट हो गया, आपका फाइन एग्रीगेट हो गया, प्लस वाटर मैक्सिमम अमाउंट में हम उसमें रोटेटिंग ड्रम है जो आपका उसमें डालेंगे। देन उसके बाद में रिमेनिंग वाटर डालेंगे। अच्छा, अब बात आती है मिक्सिंग दो तरीके से की जाती है, हैंड मिक्सिंग और मशीन मिक्सिंग, तो उसके बारे में हम देखेंगे। चलिए दोस्तों, मिक्सिंग कितने प्रकार से की जाती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमें बताया था जैसे हमने हैंड मिक्सिंग की जाती है कंक्रीट के जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें मिक्स करने के लिए, और एक मशीन मिक्सिंग की जाती है। हैंड मिक्सिंग में क्या है, आप एक डोली रहेगी आपके पास, मतलब जैसे आप तसल कहते हैं हिंदी में, एटलीस्ट उसमें क्या करेंगे, हम सीमेंट डालेंगे, सैंड डालेंगे, देन एग्रीगेट डालेंगे, वाटर करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। तो एटलीस्ट 3 टाइम्स शुड बी रोटेटेड अप एंड डाउन, मतलब उसको जो आपकी ट्रॉवेल रहेगी उसको 3 टाइम रोटेट करेंगे अप एंड डाउन, मतलब ऊपर नीचे। ड्यूरिंग दी हैंड मिक्सिंग 10% ऑफ सीमेंट शुड बी एक्स्ट्रा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो यही क्वेश्चन आएगा कि हैंड मिक्सिंग के दौरान आप जो सीमेंट लेते हो वो कितना एक्स्ट्रा लेते हो, तो 10% सीमेंट एक्स्ट्रा हमें लेना पड़ता है टोटल वॉल्यूम का, जितना हमें वॉल्यूम बनाना है कंक्रीट का। मशीन मिक्सिंग में देखेंगे टिल्टेड रोटेटरी ड्रम टाइप रहता है, इसमें जो ड्रम रहता है मशीन में, और एक रहता है नॉन टिल्टेड, इसे आप ट्रांजिएंट मिक्सर या आरएमसी कहते हो। आरएमसी जो आपके बड़े बड़े ट्रक डंपर रहते हैं उन्हें ट्रांजिट मिक्सर कहते हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट। ठीक है, मिक्सिंग टाइम अबाउट 1 से 2 मिनट। यहाँ से भी ये क्वेश्चन आएगा, जो कंक्रीट की मिक्सिंग है टाइम वो आप कितना रखोगे, तो 1 से 2 मिनट हम मिक्स करवाएंगे जो मशीन मिक्सिंग में इंग्रेडिएंट्स हैं। अब बात करेंगे हम, हमारी हो गया बैचिंग हो गई कंक्रीट की, मिक्सिंग हो गई, अब होगा ट्रांसपोर्टेशन हमारी कंक्रीट का। जैसे कि कहीं आपकी साइट दूर है या दूर भी नहीं है, तो कई मल्टी स्टोरी आपकी बन रही है, तो वहां पर आपको कंक्रीट पहुंचानी है, तो वहां पर होगा। बात करेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन, कॉम्पैक्शन, प्लेसिंग के बारे में। आइए दोस्तों, बात करेंगे कॉम्पैक्शन, प्लेसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले बात करेंगे हम कॉम्पैक्शन की। कॉम्पैक्शन आपकी कंक्रीट प्लेस हो जाने के बाद कंक्रीट में एयर वॉइड्स ना रह जाएं, उसके लिए हम वाइब्रेटर के थ्रू कॉम्पैक्शन करते हैं कंक्रीट का। तो कॉम्पैक्शन में क्या क्या होता है और कैसे प्रोसेस उसमें है, देखिए। टू अवॉइड सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मीन्स आपकी जो एग्रीगेट है वो आपकी कंक्रीट मिक्स से निकलकर दूर ना चली जाएं, तो उसको हम दूर चली जाती हैं उसको हम कहते हैं सेग्रीगेशन। टू अवॉइड सेग्रीगेशन कंक्रीट शुड नॉट बी ड्रॉप एट हाइट मोर देन 1 मीटर। ये अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आईएस कोड का भी, ये जो आईएस कोड है ये आईएस कोड की ही लाइन है। आईएस कोड रिकमेंड करता है सेग्रीगेशन से आपको कंक्रीट को बचाना है, तो आप जो कंक्रीट है उसको 1 मीटर हाइट से ज़्यादा पे नहीं ड्रॉप आउट करेंगे, मतलब नहीं नीचे पटकेंगे, फेंकेंगे। अब बात आती है कि जो आप हॉरिजॉन्टल लेयर है जो आपकी कंक्रीट की, उस पर आपको कॉम्पैक्शन करना है एवरी लेयर के बाद, तो कितनी डेप्थ के बाद आप कॉम्पैक्शन करोगे। फॉर हॉरिजॉन्टल कंक्रीटिंग लेयर इज कॉम्पैक्टेड आफ्टर एवरी लेयर, मतलब प्रत्येक लेयर के बाद में आपको कॉम्पैक्शन करना है। यदि
आप नॉर्मल वर्क कर रहे हो तो आपको 150 mm डेप्थ मतलब एक लेयर 150 mm की बिछाने के बाद कॉम्पैक्शन आपको करना है। वहीं पर बात करें हम मास कंक्रीटिंग वर्क या आप जो डैम है ब्रिज बन रहे हैं आपके, उसमें बात करें तो 450 से 500 mm मतलब 450 टू 500 mm के बाद में हम कॉम्पैक्शन लेयर का कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्यू टू इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन। यदि आपका इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन हुआ तो परसेंटेज एयर वॉइड्स इंक्रीज कर जाएंगे। ऑब्वियस बात है, जैसा कि हमने बात ही की थी कि कॉम्पैक्शन किया ही पर जो एयर वॉइड्स हैं उनको खत्म करने के लिए किया जा रहा है। तो अगर आपका इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन होगा तो परसेंटेज एयर वॉइड्स ऑब्वियस इंक्रीज ही करेंगे। एयर वॉइड्स आपके बढ़ गए, उसका रिजल्ट क्या आएगा, आपके पास हनीकॉम्बिंग देखने को मिलेगा या ब्लो होल्स। आपने जो देखा होगा स्ट्रक्चर में होल्स हो जाते हैं, वहां पर आपको ना एग्रीगेट दिखती है ना कंक्रीट, वहां पर आपको एयर वॉइड्स देखने को मिलते हैं। परसेंटेज एयर वॉइड्स यदि बढ़ते हैं तो स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी, आपको ये जानते हो। परसेंटेज एयर वॉइड्स यदि 1% से ज्यादा हैं आपकी कंक्रीट में तो स्ट्रेंथ उसकी 5 से 7% रिड्यूस हो जाएगी। ये भी अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि यहाँ दे देगा वो कि 5% ज्यादा है एयर वॉइड्स किसी कंक्रीट मिक्स में, तो आपकी स्ट्रेंथ कितनी रिड्यूस हो रही है। जैसे 1% पे हो रही है 5 से 7%, तो 5% पे कितनी होगी, हम ले लेते हैं 25 से 35%। या ऑप्शन में रहेगा या एग्जैक्ट रहेगा, या तो 25 रहेगा या 35% रहेगा, हम उसको टिक करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कॉम्पैक्शन के। चलिए दोस्तों, हमने बात की यहाँ कॉम्पैक्शन, प्लेसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब सेग्रीगेशन में और बात कर रहे थे हम, जैसे कि आप प्लेसिंग करते हो कंक्रीट की तो आपको देखने को मिलेगा सेग्रीगेशन, ठीक है। अच्छा, कॉम्पैक्शन करते हो तो कॉम्पैक्शन में आपको देखने को मिलेगा ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, और दूसरा देखने को मिलेगा हनी कॉम्बिंग। हमने बात की थी जैसे हनी कॉम्बिंग। अच्छा, ब्लीडिंग कैसे कहते हैं, आपने कॉम्पैक्शन किया, एक्सेसिव क्वांटिटी में आप पे कॉम्पैक्शन कर दिया तो क्या होगा, जो आपका मिक्स का वाटर है वो सरफेस पर आपको ऊपर देखने को मिलेगा, मतलब वाटर का सरफेस पर ऊपर निकलना ही एक्सेसिव कॉम्पैक्शन के कारण ब्लीडिंग कहलाता है। हनीकॉम्बिंग की बात करें तो एयर वॉइड्स यदि आपकी कंक्रीट में रह गए, आपने इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन किया तो आपको हनीकॉम्बिंग देखने को मिलेगी। आई होप दोस्तों आपको ये प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कंक्रीट समझ में आया होगा। सेशन को लाइक, शेयर और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।